हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो शाम की अभी बज रही है 5 बजे से करीब मैंने अपने वीडियो की शुरुआत एक्चुअली 3 बजे से ही मुझे करनी थी। कुछ काम जो मैं कर रही थी, काम छेड़ा भी था, लेकिन दिन को 3 बजे से लाइट जो है वो चली गई है। और अभी टाइम अभी जैसे मैंने आपको बताया ही है कि 5 बज रही है। अभी मैं आई हूँ किचन के अंदर, मुझे करनी है लंच की तैयारी। और लंच की तैयारी क्या मतलब इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही है ना कि आप पूछो ही मत। और दिन को मैंने मतलब परिवहन स्कूल से आए थे, उन दोनों ने अपना लंच वगैरह किया। उसके बाद में वो सोने के लिए गए। मैंने सोचा, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, वीडियो की एडिटिंग भी मेरी आज थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, तो मैंने सोचा बैठे बैठे ना ये कपड़े पड़े बहुत सारे फ़ोल्ड कर देती हूँ। और जैसे ही कपड़े मैं मेरे वाले रूम से यहाँ लिविंग रूम में लेके आई, मैंने सोचा टीवी ऑन कर देती हूँ, टीवी देखते देखते काम हो जाएगा। और फिर अचानक से लाइट चली गई, 3 बजे लाइट गई। और अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ ना, तो फिक्स टाइम बताती हूँ, ये देखो 5 बज के हो रहे हैं 20 मिनट, यानी कि 5 बज के 10 मिनट हो रहे हैं और अभी तक लाइट जो है वो आई नहीं है। तो ये हाल चल रहे हैं हमारे यहाँ पर। और गर्मी मतलब इतनी तेज़ वाली गर्मी हो रही है ना। और दोनों बच्चे इतनी देर से सो रहे थे, अभी उनको मैंने कुछ देर पहले ही उठाया। और ये दोनों जने कर रहे हैं यहाँ पर अपनी स्टडी। हाँ, वो तुम ट्यूशन जाओगे उस टाइम पे मैं बता दूँगी, ठीक है। अरे बायोलॉजी वो दूसरे जनों के लिए था। अभी 8th का भी आया मैसेज है मेरे पास में कि कौन सा पढ़ाएंगे वो, ठीक है। हाँ वो आ गया, ठीक है। पर ये यूनिफॉर्म तूने रखी नहीं अपनी जगह पे? नहीं, हैंगर में तो डाली, पर अपनी जगह पे रखनी होती है ना। ठीक है, चलो पढ़ो 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 पढ़ो, ऑलरेडी लेट हो गया है बेटा। अभी 5 सवा 5 बजे तुम पढ़ने बैठोगे, फिर आप थोड़ी देर में फिर ट्यूशन जाना है, दिन को 1:30। हाँ तो पढ़ाई तो होगी ना, बट बैक टू बैक पढ़ाई थोड़ी होती है। स्कूल से आके थोड़ी देर टीवी देखो, कुछ देर अपना कुछ भी होमवर्क है कुछ भी है वो करो एक बार। उसके बाद में फिर सोने के लिए जाओ, ताकि उठने के बाद में थोड़ा तुमको बैठने का टाइम मिले। अभी पढ़ोगे फिर उठोगे फिर ट्यूशन पे पढ़ोगे, ऐसा बैक टू बैक पढ़ाई नहीं होती है। और आज तुम दोनों ने मैचिंग करी और बीच में बैग भी मैचिंग का पड़ा। अरे वाह, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाथ दुख रहा है आज विहान। तो चलो, लाइट्स जो है वो तो आती रहेगी और मुझे लगना पड़ेगा अपने काम पर, अदरवाइज़ हो जाएगा लेट, ठीक है। अभी तक आज मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि खाने में क्या बनाऊंगी। आज मॉर्निंग में मैंने पनीर मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो खैर इतनी सब्ज़ी तो पड़ी है कि मैं, परी और विहान हम 3 जने खा लेंगे। फिर देखती हूँ जेंट्स आपके लिए कुछ भी बना देंगे, छोटा मोटा कुछ भी। और इतनी तेज़ वाली गर्मी लग रही थी, किचन में जैसे ही घुसी ना, तो सबसे पहले तो मैंने अपने बाल जो थे वही बांध दिए थे। और बस ये सोच रही थी कि फटाफट से शॉर्टकट वाला खाना जो है वही बना देती हूँ। तो पनीर मटर की सब्ज़ी जो थी वो तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बनाना नहीं पड़ा। तो यहाँ पर अब मैं आपसे मिल रही हूँ थोड़ा सा लेट मतलब कि अभी बज रही है 6:30 पौने 7 का कुछ टाइम हो रहा है। खाना मेरा बन गया था, और खाना मतलब मैं बनाना स्टार्ट कर ही रही थी और जेंट्स भी शॉप से आ गए थे, उनको कुछ काम था एक्चुअली। तो वो आए तो बस मैंने फटाफट से खाना बनाया, उनको भी खाना सर्व कर दिया, मैंने भी खा लिया। परी विहान वो दोनों जने उन्होंने भी खाना एक्चुअली खा लिया। और उसके बाद में जैन साहब जा रहे थे शॉप पे, तो बच्चों को लेके गए, उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया है कोचिंग पर। तो अभी यहाँ पर मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी, मतलब मेरे सिर्फ किचन के ही काम जो थे वो बाकी थे, बाकी मेरा कुछ भी काम नहीं था। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ कि बच्चे भी नहीं है, बच्चे आएंगे 8 बजे तक, और आज मुझे बाहर भी नहीं जाना था सब्ज़ी लेने के लिए। तो सोचा एक काम करते हैं, आज किचन की जो थोड़ी बहुत मेरा क्लीनिंग मुझे करनी है वो मैं कर देती हूँ। क्योंकि अभी मंथ जो है वो एंड हो गया है, नया मंथ स्टार्ट हो गया है, अप्रैल मंथ। और जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग होती है ना, तो फिर मुझे जाने की जल्दी होती है कि मैं जल्दी से जाऊँ डी मार्ट। लेकिन ये कि जब भी ग्रोसरी की मैं शॉपिंग करती हूँ मंथली ना, तो उसके पहले मैं किचन में चीज़ें ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि क्या चीज़ें मुझे लेकर आनी है। कुछ चीज़ें तो फिक्स होती है जो हर मंथ में आनी ही आनी है, तो वो तो खैर मुझे लानी ही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर मंथ नहीं लानी होती, जैसे कि कुछ दालें हो गई है, या फिर चावल हो गए हैं, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, गरम मसाले हो गए हैं। तो ये मुझे हर मंथ नहीं लाने होते हैं, ये 2 या 3 मंथ में एक बार ही लेके आती हूँ। तो बस मैं एक बार चेक ज़रूर कर लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वो रिपीट हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें होती नहीं है और मैं लाना भूल जाती हूँ। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपके मतलब पैसे जो है वो तो बचेंगे ही, और एक होता है ना कि कभी कुछ चीज़ आप बनाने के लिए जा रहे हैं किचन में और वो चीज़ आपके पास में है ही नहीं, मतलब कुछ चीज़ आपकी कम पड़ जाती है। तो ये चीज़ें जो है वो नहीं होगी अगर आप पहले से ही चीज़ों को संभाल के और उसके बाद में ग्रोसरी की शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चेकिंग भी कर ली है, और कुछ चीज़ें जो थी वो डिब्बों में खाली हो गई थी, जैसे कि नमक खाली हो गया था, ख़त्म हो गया था सॉरी। और सूजी जो थी वो भी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि कल मैंने बनाई थी इडली।
तो अभी बस वो दोनों मैंने चीज़ें निकाल दी, उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। और भी एक्स्ट्रा जो मतलब मैं डीमार्ट से सामान लेके आती हूँ ना, तो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है इंस्टेंटली उनको मैं रिफ़िल करती हूँ, और एक्स्ट्रा जो पैकेट्स होते हैं ना उनको एक बड़े वाले कंटेनर में मैं स्टोर करके रखती हूँ। मैंने अपने डीमार्ट के ग्रोसरी हॉल वीडियो में भी आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो जब चीज़ें ख़त्म होती है तो उनमें से वो पैकेट निकाल के और रिफ़िल कर देती हूँ। तो जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी मैंने रिफ़िल कर दी है। और ये 5 लीटर का कुकर जो है वो कई टाइम से नीचे पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा, बीच में मैंने रखा था ऊपर, मतलब मैं खिचा पापड़ के लिए ही इस कुकर का यूज़ करती हूँ, लेकिन बीच में मैंने क्या बनाया था, कुछ तो बनाया था, ये कुकर फिर से उतारा था, तो इसको मैंने फिर से ऊपर चढ़ा दिया ताकि नीचे जो है वो जगह बन जाए। और उसके बाद में मैं एक एक कैबिनेट जो है वो खोल के देख रही हूँ, क्योंकि मतलब कैबिनेट्स की क्लीनिंग मैं करती ही रहती हूँ, आपने देखा भी होगा मैं कई बार करती हूँ। लेकिन होता क्या है कि किचन के अंदर हम काम करते हैं, कई बार जल्दबाजी में काम करने की वजह से हमारे ही गंदे हाथ जो होते हैं ना वो कैबिनेट्स के ऊपर भी लगते हैं, अंदर भी लगते हैं। तो टाइमली कैबिनेट्स को क्लीन करना ज़रूरी है। और अगर आपके घर के अंदर फर्नीचर बना है, मॉड्यूलर किचन है, तो आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज़ कॉकरोचेस जो है वो आपके किचन में होंगे ही होंगे। मेरे पास में ना कमेंट भी आते हैं कि दीदी हमारी किचन में कॉकरोचेस है, कोई बोलता है चींटियाँ हैं। तो ये है कि इनके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट बहुत सारे से होते हैं, लेकिन अगर आपको वो ट्रीटमेंट नहीं करवाने हैं तो आप अपने किचन को मतलब मेंटेन रखिए। सफाई जो है वो आप वीकली मंथली क्लीनिंग करते रहिए, तो आपको फिर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करवाने की, महंगे ट्रीटमेंट करवाने की। तो यहाँ पर मैंने कैबिनेट्स जो था वो चेक कर लिया था। उसके बाद में अभी एकदम से मुझे याद आया कि जो रूटीन में मैं चाय के कप यूज़ में लेती हूँ ना, वो मतलब किसी के हैंडल टूट गए हैं, तो कोई ख़राब हो गया है, तो कोई मेरे से ही टूट गया था। मतलब वो जो 6 का सेट था ना उसमें से सिर्फ 2 ही कप बचे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अब ये जो कप है इनको मैं निकाल देती हूँ। ये भी मतलब है नए हैं, है पुराने हैं, लेकिन कई टाइम से मतलब मैंने इनका यूज़ जो है वो जब कभी कोई आता था घर पर तभी यूज़ करती थी। मिडिल क्लास हम फैमिली की पता यही आदत होती है कि एकदम से कोई नई चीज़ें ना हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। हम उनको है ना कुछ दिन पड़े रखेंगे, कोई गेस्ट आएंगे तो यूज़ में लेंगे, फिर शायद साल 1.5 साल निकल जाएगा, उसके बाद में हम उनको डेली यूज़ में लेते हैं। तो बस इन कप को मुझे भी साल भर तो हो ही गया, और अभी मैंने इसको डेली यूज़ के लिए निकाल दिया है। उसके बाद में ये वाला जो कैबिनेट है यहाँ पर मैं रखती हूँ दालें। तो यहाँ पर बस मैं दालें ही चेक कर रही थी कि कौन सी दाल अगर ख़त्म हो गई है तो वो मुझे लेकर आनी है। तो ऐसे मुझे अभी कोई भी दाल ऐसी नहीं लगी कि मुझे लानी, खाली हाँ चने की दाल जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। ख़त्म नहीं हुई है, अभी पड़ी है वो 3-4 किलो, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इस महीने तो नहीं, अगले महीने मतलब मई में ऐसा बोलते हैं कि जो चने होते हैं ना मतलब चने की दाल उस टाइम पे थोड़ी सस्ती हो जाती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हर साल गेहूँ और चने की दाल ये मैं मई मंथ के अंदर मतलब पूरे ही साल के लिए भर के रख लेती हूँ। चने की दाल खैर इतनी सारी नहीं लेके आती हूँ, लेकिन इस बार सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही लेके आ जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता है डीमार्ट में लास्ट ईयर 55 या 56 रुपीज़ केजी जो थी वो दाल मिल रही थी। और अभी मैं लास्ट महीने अभी लेकर आई थी 2-4 किलो दाल ना, तो वो मुझे 80 रुपये किलो मिली। तो ये छोटी मोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना तो हम फिर मनी जो है वो सेव कर सकते हैं। और ये एक परफेक्ट अगर हाउसवाइफ आपको बनना है ना तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ, और एक चीज़ मुझे ना जीरा जो था वो ख़त्म हो गया था, मुझे लगा शायद है ही नहीं जीरा। एक आधा किलो का पैक था और 1 किलो का पैक था, तो दिमाग से ना बिल्कुल निकल गया था। तो अभी जब मैंने कैबिनेट चेक किए थे तो एक डिब्बे के अंदर 1 किलो का पूरा पैकेट पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर देखो आजकल जीरा जो है वो भी काफ़ी महंगा है, तो यहाँ पर भी मैंने पैसे बचा लिए। अगर मैं चेक नहीं करती और डायरेक्ट डीमार्ट चली जाती ना तो फिर वहाँ से मैं एक और पैकेट उठा के ले आती थी। वीडियो जब आप लोग देखते हो ना तो ऐसा लगता है कि वाह कितना जल्दी जल्दी काम हो गया, एकदम फटाफट से निपट गई है। श्रद्धा कितना जल्दी काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, काम में उतना ही टाइम लगता है जितना कि आप लोग अपने घर में करते हो। लेकिन ये कि एडिटिंग करते हैं वीडियो की ना, तो फिर उसमें जो खास कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वही मैं बताती हूँ। बाकी बीच के बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो मुझे नहीं लगता है कि वो बताने भी चाहिए, तो वो चीज़ें स्किप कर देते हैं। बाकी काम करने में उतना ही टाइम लगता है। जब मैंने काम की शुरुआत करी थी तो बिल्कुल उजाला था, आपने देखा होगा, और अभी अच्छा खासा बाहर जो है वो अंधेरा हो गया। लेकिन मैं अभी अपने काम को इतना एंजॉय कर रही थी ना, तो ना कभी भी आप लोग को भी कुछ भी घर के अंदर कुछ काम अगर आपको करने हैं एक्स्ट्रा काम ना, तो उसके लिए आप समय की एक लिमिटेशन मत रखो कि ये काम मुझे मॉर्निंग में ही करने हैं, ये काम मुझे दिन को ही करने हैं, ये काम मुझे शाम को ही करने हैं।
जब आपका मूड हो, जब आप उस काम को ना करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ एक बार स्टार्ट करने की देर है। और जब आप एक बार शुरुआत करते हैं ना काम की, तो वो काम अगर आप मूड से कर रहे हैं ना, तो वो काम इतना अच्छे से और फटाफट से होगा। तो ये किचन की क्लीनिंग का काम जो है ना, मैं लास्ट 5 दिन से सोच रही हूँ, मतलब मैं जब से गाँव से आई थी ना तब से मैं सोच रही हूँ। लेकिन ये कि मूड ही नहीं बन पा रहा था, क्योंकि ये होता है ना कि क्लीनिंग का काम हम कोशिश करते हैं कि हम मॉर्निंग में ही करें। लेकिन मॉर्निंग में होता है कि आजकल अभी समर स्टार्ट हो गई है, सुबह मतलब 10 बजे के बाद तो इतनी तीखी सी धूप और गर्मी होने लग जाती है ना कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। और मॉर्निंग में रूटीन के काम वैसे भी इतने सारे होते हैं। और यहाँ पर बातों बातों में देखो, मैंने ढेर सारे बर्तन जो है वो कर दिए हैं क्लीन। कंटेनर खैर बहुत ज़्यादा नहीं निकले थे, क्योंकि जब भी खाली होते हैं ना तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर ही देती हूँ। तो कंटेनर से इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन शाम के बर्तन भी पड़े थे, दिन के इवन बर्तन जो थे वो पड़े हुए थे, तो सारे ही मैंने साफ़ कर दिए हैं। और लगे हाथों मैंने सोचा कि अभी बच्चे भी ट्यूशन से खैर आ गए थे, मैं बीच में बच्चों को लेने के लिए भी गई थी। हाँ, वो चीज़ तो मैंने मतलब शूट भी नहीं करी। बच्चों को पहले क्या होता था, बिल्डिंग में ही बच्चे ट्यूशन जाते थे ना, तो उनको लेने नहीं जाना पड़ता था। लेकिन आजकल बच्चे जो है वो बिल्डिंग से बाहर जाते हैं ट्यूशन, तो एक बीच में हाईवे पड़ता है, मतलब बड़ा रोड पड़ता है, तो क्रॉस करना पड़ता है। इसके लिए मुझे आजकल बच्चों को लेने भी जाना पड़ता है। तो मैं काम छोड़ के पहले बच्चों को लेने के लिए गई और फिर लेकर आई। उसके बाद में दोनों बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं और मैं फिर से लग गई हूँ क्लीनिंग के काम में। क्योंकि मैंने अभी जेंट्स साहब को कॉल किया तो उन्होंने कहा आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा, मतलब आज काफ़ी लेट आएंगे वो, क्योंकि अभी बिल्कुल लास्ट वाला काम चल रहा है। मतलब हो गया पूरा 1 से 1.5 महीना हो गया शॉप पे रिनोवेशन का काम चलते चलते, तो अभी बिल्कुल लास्ट के वो टाइलिंग वाइलिंग के कुछ काम चल रहे, तो वो लेट आएंगे। तो मैंने सोचा जब वो लेट आएंगे तो मैं अपना काम जो है वो जारी रखती हूँ। तो मैंने सोचा फ्रिज की क्लीनिंग जो है वो भी कर देते हैं। फ्रिज मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरे ही फ्रिज में हर जगह पे मैं मैट है ना बिछा के रखती हूँ। तो मैंने है ना जब बर्तन साफ़ करे थे तभी इन मैट्स को निकाल के वॉश कर दिया था। और एक ट्रे जो थी ना वो गंदी हो रही थी, क्योंकि उसके ऊपर मैट नहीं था। तो ये फ़ायदा होता है, अगर आप फ्रीज़ में मैट लगा के रखते हो ना, तो आपको पूरे ही फ्रीज़ को खाली करके साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। खाली आप उन मैट को निकाल के वॉश कर दो तो आपका फ्रिज जो है वो साफ़ हो जाता है। और हार्डली मुझे पूरे ही फ्रिज को साफ़ करने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट लगे थे। 15 मिनट में मेरा पूरा ही फ्रिज जो था वो साफ़ हो गया था। अब लास्ट में ये सब्ज़ी वाली बास्केट है, इसको भी मैं एक बार खाली कर देती हूँ। गंदी नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें भी मैंने नीचे है ना न्यूज़पेपर बिछा के रखा हुआ है। लेकिन मुझे खाली ये चेक करना था कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना अच्छा नहीं है। चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो सही में बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो उनको मुझे फ्रीज़ में रखना ही पड़ता है। तो जैसे कि चवले हो गए, चने हो गए, छोले हो गए, तो ये जो साबुत चीज़ें होती हैं ना, इनमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो इसीलिए तो उसको मैंने अंदर रखा हुआ था। तो मैं यही देख रही थी कि अगर इनमें से भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई तो मुझे लेके आनी है, तो मैं अपनी डायरी के अंदर नोट कर लूँगी। तो खैर चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये देखो न्यूज़पेपर के ऊपर कितना सारा कचरा जो था निकला था। और जैसे ही न्यूज़पेपर हटाया तो पूरी ही ये जो बास्केट थी वो बिल्कुल क्लीन थी। खाली DIY क्लीनर जो है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके बिना मेरे किचन की क्लीनिंग जो है वो बिल्कुल अधूरी है। तो आज करीबन मुझे अभी कितनी देर लगी थी, 1 घंटा मुझे लगा था पूरे ही किचन को ना साफ़ करने में। बीच में छोटे दूसरे भी मैं काम निपटा रही थी, बाहर के भी कर रही थी, बाहर भी गई थी। बाकी अगर आप पूरा ही टाइम देखो तो मुझे 1 घंटा अपने पूरे ही किचन की डीप क्लीनिंग में लगा था। तो यहाँ पर फ्रिज जो था वो पूरा ही साफ़ हो गया है। अब उसके बाद में मुझे काउंटर टॉप जो है वो क्लीन करना है, और जो फर्नीचर्स है उनको मुझे बाहर से साफ़ करना है। तो बाहर से साफ़ करने का काम जो है वो मैं करूँगी कल, आज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऊपर से जाले वाले लेने, तो ये जाले वाले लेने का काम जो वो रात को नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये काम मैं फिर मॉर्निंग में करूँगी। और ये देखो पूरा जो गार्बेज बैग है ना वो भर गया है। इतना सारा जो मतलब कचरा था ना वो मतलब हर जगह से निकला था। जो भी डिब्बा खोलती ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल ही रहा था। तो बस ये कचरा जो है वो मैंने छोटा डस्टबिन खाली कर दिया है। ये वाला जो कचरा है गार्बेज बैग वो जाएगा बाहर। और बस इसी के साथ में ही मेरी जो किचन क्लीनिंग का काम जो है वो होता है कंप्लीट। होपफुली आपको मेरा आज का क्लीनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना।